फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप 1A55 महावीर नगर 3rd सुरेश गुर्जर केमिस्ट्री क्लासेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। जीके भी आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर पढ़ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे मालदेव ने कौन कौन से युद्ध करे। मालदेव का शासनकाल अपने को पता है 1532 से 1564 ईस्वी तक। अब हम पढ़ेंगे पाएगा का युद्ध। पाएगा का युद्ध का सन कौन सा है? 1541। इससे रिलेटेड क्वेश्चन RS 321 में आया हुआ है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी आया है। सुमेलित करने से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ईयर पूछते हैं, तो आपको ईयर पता होना चाहिए। कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, किस किस के मध्य लड़ा गया? जोधपुर के राजा मालदेव व बीकानेर के राजा जयसिंह के मध्य। जोधपुर के राजा मालदेव ने जयसिंह को इस युद्ध में हरा दिया और जयसिंह युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है। इसके बाद मालदेव बीकानेर का शासन प्रबंध कूपा को संभला देता है और कूपा को डीडवाना की जागीर देता है। जयसिंह का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। मालदेव वीरमदेव से भी मेड़ता छीन लेता है। इसके बाद वीरमदेव रणथंबोर के सूबेदार की सहायता से शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे गिरिसुमेल का युद्ध। इसका भी सन आपको याद रखना जरूरी है। गिरिसुमेल का युद्ध का सन क्या है? 1544 AD। इसे ही जेतारन का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध जोधपुर के राजा मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया, बट मालदेव अविश्वास के चलते मालदेव पीछे हट जाता है। उसको लगता है कि उसके सेनापति उसके साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए मालदेव उस युद्ध में नहीं जाता। उसके सेनापति जेता व कूपा शेरशाह के खिलाफ लड़ाई करते हैं। ये दोनों जेता व कूपा इस युद्ध में अद्भुत वीरता का परिचय देते हैं और शेरशाह इस युद्ध को मुश्किल से ही जीत पाता है। तब शेरशाह कहता है कि बोलो सूरी राज गिरी घाट घमसान मुट्ठी खातिर बाजरी खो दे तो हिंदवान। अर्थात मैं मुट्ठी खातिर बाजरे के लिए हिंदुस्तान को खो देता, ऐसा शेरशाह कहता है। इस युद्ध के बाद मालदेव सिवाड़ा, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है, वहां जाकर शरण लेता है। सिवाड़ा को राठौड़ों की शरण स्थली भी कहा जाता है। कल्याणमल को बीकानेर व वीरमदेव को मेड़ता वापस दे दिया जाता है। सामेल युद्ध से पूर्व एक टुकड़ी बीकानेर भेजी जाती है, जिसका नेतृत्व किशन सिंह कानड़ कर रहा था। कूपा इसके सामने आत्मसमर्पण कर जोधपुर आ जाता है। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं जब फलोदी में था, उस समय वो मालदेव के पास अपने दूत भेजते हैं। कौन कौन से दूत उन्होंने मालदेव के पास भेजे? रायमल सोनी, अतका खां व मीर समेत। मालदेव सकारात्मक उत्तर देता है। वो हुमायूं को बीकानेर का परगना देने का वादा करता है, लेकिन हुमायूं अविश्वास की वजह से जोधपुर न आकर सिंध की तरफ चला जाता है। मालदेव की रानी का नाम उमादेव था, जो कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। उमादेव लूणकरण की जैसलमेर के शासक लूणकरण की बेटी थी। उमादेव जब रूठ जाती है, उस समय वो तारागढ़ के किले में शरण लेती है। वो लास्ट में अपना समय मेवाड़ के केलवा गांव में बिताती है। अब्दुल फजल ने अकबरनामा में मालदेव की तारीफ की है। बदायूनी ने मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार बताया है। अब हम पढ़ेंगे राव चंद्र सेन के बारे में। मालदेव अपने छोटे बेटे राव चंद्र सेन को राजा बनाता है, 3 बेटों को छोड़कर। उसके अलावा उनको जो 3 बेटे उनको कौन कौन से परगने देता है? वो राम को बुंदोर, उदय सिंह को
वहाँ जाते तो हैं, लेकिन उनको वहाँ पर वो आवभगत नहीं मिलती, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। इस नागौर दरबार में जैसलमेर के हरराज, बीकानेर से कल्याणमल और चंद्रसेन का बड़ा भाई उदय सिंह भी जाता है। चंद्रसेन इस दरबार से निकलने के बाद सीमानाबाद में चले जाते हैं। भटकते हुए राव चंद्रसेन सोजत के पास सारण की पहाड़ियों में उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर चंद्रसेन और उसके साथ सती हुई 5 रानियों के स्मारक बने हुए हैं। चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा जाता है। चंद्रसेन को ही मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, या इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। महाराणा प्रताप के राज तिलक में चंद्रसेन भी उपस्थित थे। अकबर ने 1572 में बीकानेर के शासक राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1572 में अकबर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी, और कई बार आरएस में भी पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखना कि जब नागौर दरबार के बाद जोधपुर का शासक किसे नियुक्त किया, तो 1572 एडी में राय सिंह को सौंप दिया गया। अब हम पढ़ेंगे मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए